खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर उत्तराखंड वन विभाग से एक बड़ी खबर सामने आई। रंजन कुमार मिश्र बने हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक। शासन ने जारी किया आदेश। 1993 बैच के IFS अधिकारी हैं रंजन मिश्रा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रंजन मिश्रा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब वो वन संरक्षक बन गए हैं। तो उत्तराखंड के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रंजन मिश्रा को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। IFS अधिकारी बने हैं और साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख वन संरक्षक बनाए गए हैं। आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ TC के कड़े निर्देश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में वृद्ध सत्यापन और अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। क्षेत्र को 4 अलग अलग सेक्टरों में बांटकर SP हल्द्वानी मनोज कत्याल के नेतृत्व में सभी राजपात्रित अधिकारियों और पुलिस टीम ने बड़े पैमाने पर सघन चेकिंग की है। अभियान में सेक्टर प्रभारी के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक लालकुआ दीपशिखा, क्षेत्र अधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार, क्षेत्र अधिकारी रामनगर सुमित पांडे और क्षेत्र अधिकारी नैनीताल रविकांत सेमवाल शामिल रहे। पुलिस बल की तैनाती के साथ में इंदिरानगर, बड़ी रोड, ढोलक बस्ती, रेलवे स्टेशन, गफूर बस्ती और लाइन नंबर 1 से 18 तक व्यापक चेकिंग की गई है। क्षेत्राधिकारी लालकुआं श्रीमती दीपशिखा अग्रवाल के अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के अवसर पर नैनीताल पुलिस द्वारा पीपिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान SSP नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ TC ने उनके कंधे पर अलंकार सुसज्जित कर पदोन्नति की शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्षेत्राधिकारी के रूप में दीपशिखा अग्रवाल द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए उनके नए दायित्वों के लिए सफलता की कामना की है। तो देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन और प्रोफेसर यशवंत राव केलकर युवा पुरस्कार समारोह में देश भर से आए कार्यकर्ताओं का विशाल जमावड़ा देखने को मिला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग करते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद 7 दशकों से अधिक समय से व्यक्ति निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की दिशा में निरंतर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में देश के पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वोत्तर और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हजारों कार्यकर्ता आए हुए हैं। CM धामी ने कहा कि ड्रोन नगरी देहरादून में यह अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शोभा यात्रा ने देवभूमि में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने विश्वास जताया कि परिषद के कार्यकर्ता यहां से राष्ट्र भावना, समाज सेवा, संगठन की रीति नीति के प्रति नई प्रेरणा लेकर जाएंगे। उन्होंने अधिवेशन की सफलता पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और कहा कि विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता रूप में जुड़े होने के कारण इस आयोजन की मेजबानी करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। परिषद पिछले 7 दशक से भी ज़्यादा समय से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की दिशा में छात्रों को, छात्राओं को, विद्यार्थियों को जागृत करने का काम, उनके अंदर राष्ट्र भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम निरंतर करता है। और ये बड़ा अधिवेशन पूरे देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सुदूरवर्ती क्षेत्र, नॉर्थ, पूर्वोत्तर राज्यों से भी, दक्षिण से भी सभी कार्यकर्ता यहाँ आए। एक महासंगम है और यहाँ से एक नई ऊर्जा लेकर ड्रोन नगरी देहरादून, देवभूमि उत्तराखंड में सफल रूप से अधिवेशन हुआ है। कल पूरे समय शोभा यात्रा निकली है और देवभूमि के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार इस अधिवेशन से हुआ है। और सभी कार्यकर्ता यहाँ से विद्यार्थी परिषद की जो रीति नीति है, पद्धति है, राष्ट्र सेवा की भावना है, समाज के लिए काम करने के लिए जो उनके अंदर एक ऊर्जा है, वो यहाँ से प्राप्त होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और विद्यार्थी परिषद का यहाँ अधिवेशन हुआ, हम सबको भी आतिथ्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विद्यार्थी परिषद में काम करने के कारण एक कार्यकर्ता के नाते मेरे लिए भी बड़ा सौभाग्य है कि मेरे समय में और मुख्य सेवक के रूप में मुझे भी सभी का यहाँ स्वागत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। साथ पांडे गोरखपुर से आया हुआ हूँ, मुझे ये प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से ये पुरस्कार नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अब तक जो हुआ वो कुछ नहीं था, सारा काम तो अब बाकी है। इस पुरस्कार को पूरी तरह से मैं जिम्मेदारी की तरह लेता हूँ और मैंने मन से कहा भी है कि इस पुरस्कार को मैं
भारत माता के चरणों में अर्पित करता हूं और जो भी धनराशि मिली है वो भारत के मानसिक रोगियों के लिए समर्पित है।